इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं समस्या ये नहीं है कि प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी हैं, लेकिन इस चुनाव में जो पैसे का जोड़ चल गया है, जो परिस्थिति बन गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद कि जिसके पास पूरा पैसा हो वो पूरी तरह काबिज है चुनावी प्रक्रिया पर, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार लोग डर रहे हैं। दूसरी बात, जो ईडी के माध्यम से नेताओं को, खास तौर से जो नेता प्रत्याशी बनना चाहते हैं, अगर उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड कुछ मिल गया बीजेपी को, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको वापस वही हश्र होगा जो अरविंद केजरीवाल जी का या हेमंत सोरेन का हुआ। तो आप चाहते हैं भ्रष्टाचारी भी चुनाव लड़े? हम ये पूछ रहे हैं कि चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में FIR लॉन्च हो और सारी की सारी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी यानी बीजेपी वो सारे अंदर जाए, जेल में जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। ऐसा तो विपक्ष वालों पे मिल रहा है। देखिए, जिसको पैसा मिल रहा है, अगर उसके एवज में अगर कोई ऐसा काम किया गया जो साबित हो रहा है, तमाम ऐसे पैसे जो दिए गए उससे ये साबित हो रहा है कि पहले ईडी गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसके पैसे लिए जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के काम या कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर ऐसा किसी भी पार्टी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कर रहा है तो जाहिर तौर पर ये करप्शन का मामला है और उन पर जो करप्शन के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है वो कानून सम्मत कार्रवाई। तो जो जेल जा रहे हैं, आप कहना चाह रहे हो निर्दोष लोग हैं सब? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी के पास जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो 0 पॉइंट समथिंग है। उन्होंने क्या किया कि जितने केस हो गए समाप्त, उसमें उन्होंने अपना रेट ऑफ कन्विक्शन दिखाया। एक्चुअली में 0.5 यानी 100 लोगों का अगर गिरफ्तार किया तो आधे लोग को भी कन्विक्ट नहीं कर पाए आज तक। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो एक एजेंडा लेकर दूसरे नेताओं को पकड़ते हैं। उनके पास सबूत नहीं होती है, कानूनी प्रक्रिया में सबूत जुटाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। चाहे चुनाव आयोग द्वारा एक बैलेट दे के साथ में सभी लोग जो वोट देने आएंगे कि आगे के चुनाव आप किस प्रक्रिया से करवाना चाहते हैं, इससे पूरे देश में ये तय हो जाएगा कि जनता को क्या पसंद है और जो रिजल्ट आएगा। जनता को तो मोदी जी पसंद है ना, आप देख नहीं रहे? देखिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हाल अभी है। आप ही लोग के माध्यम से हमारी बात पहुंचती थी और आप लोगों को भी स्ट्राइक झेलना पड़ता है, तो हमारी बात तो पहुंच नहीं पा रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत ने प्रोटेस्ट किया कुछ देशों पर कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी क्यों की गई। हर देश में जहां लोकतंत्र का हनन होता है, भारत भी उन देशों पर टिप्पणी करता है। तो सर, आप केजरीवाल जी के साथ में हैं या विरोध में हैं, या फिर? हम निश्चित तौर से संविधान के साथ हैं और संविधान सम्मत नहीं है केजरीवाल जी का अरेस्ट या उनका जो उनको जो डिटेन किया गया, उनको जो रिमांड पर लिया। और चैलेंज तो केजरीवाल ही करते थे ना कि दम है तो लाओ ईडी को, हमें गिरफ्तार करो, हमें जेल में डालो। अब जब गिरफ्तार हो गए तो अब रोना रो रहे हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। नहीं, देखिए, चैलेंज करते थे, नहीं करते थे केजरीवाल? देखिए, वो चैलेंज जो थी वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर, और चुनावी प्रक्रिया में अभी जो है वो ऐसे समय में ये कार्रवाई की गई है जब चुनाव घोषणा हो चुका। ये कार्य अभी ईडी को बिना चुनाव आयोग से सहमति लिए हुए वो कर नहीं सकते। पर ईडी संबंध तो 2 महीने से दे रही ना, केजरीवाल नहीं जा रहे थे। मतलब नहीं है, आपके सारे राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स विथहोल्ड हो जाते हैं। आज अमित शाह जी को कोई हक नहीं है निर्देश देने का ईडी को, लेकिन उनके निर्देश पर अरेस्ट हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो स्वयं चुनाव में एक पार्टी है और दूसरे पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले, उनको एक तरह से उनके नेताओं को अंदर डाल के बिना ऑपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आए, वो प्रक्रिया की जा रही है और ये हम सब देख रहे हैं। निर्दोष है केजरीवाल जी? निश्चित तौर से जब तक उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, भारत का संविधान और भारत का कानून कहता है कि हर एक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसके खिलाफ कोई भी जो बन दिया है उनसे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे 5 करोड़ रुपया पहले रिश्वत ली है और अब तो ईडी को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि ये प्रूवन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन
कमीशन के वेबसाइट पे है, तो किसी की सबूत की जरूरत नहीं है, पूरी जनता देख रही है, देश देख रहा है। तो जो ये व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहा है, उसने घूस दिया है, और घूस लेना और देना दोनों अपराध है। जिस गठबंधन की वाहवाही हो रही थी, अभी जो इंडिया गठबंधन बना, वो तो ऐसे बिखर गया ना सर, जैसे कौन बोलता है बिखर? पूरे हम तो देख रहे हैं कि जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आज बिहार में सीटों की घोषणा हुई। कहाँ पप्पू यादव रो रहे हैं बिहार का, आपने जिक्र कर। पप्पू यादव थोड़ी मायने रखता है पूरे इंडिया गठबंधन अररिया में, पूर्णिया में, किशनगंज में। कहाँ सब आरजेडी ने तो सब प्रत्याशी पड़े। बेगूसराय में सीपीआई है, कांग्रेस का हाथ खाली। नहीं, पूरे देखिए, पूरे आज प्रेस संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टियों ने उस पर सहमति व्यक्त की है। अब चुनावी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो जाए तो उसको पार्टी की ओर से नहीं माना जा सकता। ये अगर पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे तो मैं ये तो खींचतान आपस में हो रही है, तो मोदी जी को कैसे हरा पाएंगे? इतनी मजबूत पार्टी है, उनका संगठन इतना मजबूत है, तो आपस में लड़ रहे हैं सारे। आप ये नहीं मेरठ सीट पे देख लीजिए, अखिलेश यादव रोज सुबह को टिकट देते हैं, शाम को काट देते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं वो किस तरह से बिखर के आ रहे हैं। उनके पास वो पुरानी जो उनके साथ गठबंधन में पार्टियां थी, क्या एक भी बची है? बड़ी रो धो के उन्होंने कहा था, दावा किया था कि राम मंदिर का लहर आएगा, और उसके बाद नीतीश कुमार के थूक को चाटकर वो बिहार में अपना वर्चस्व बनाना चाहते। इसी तरह जिस रामविलास जी के बेटे को, जो चिराग पासवान को हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर सीट देकर उनको साथ लाया। नहीं, तो वही तो सवाल है ना, वो सबका सम्मान करते हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। किसी को साथ ये आज पता चल रहा है उनको कि वो जीतने वाले नहीं है, उनके पास कोई पार्टी नहीं है साथ में। पंजाब में वो खरीद रहे हैं लोगों को, जनता पार्टी को। प्रोफेसर हैं, आपको लगता है इस तरीके से मोदी जी को जो आप लोगों का मनसूबा, उसमें आप लोग कामयाब हो पाएंगे? जिस स्थिति से आप लोग देखिए, मनसूबा हमारा नहीं है, मनसूबा देश की जनता का है जो भुगत रही है। मैं किस किस का नाम लूं? अभी अग्निवीर पर बात हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 लाख चयनित जो अग्निवीर थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली, क्योंकि उसमें से 1,60,000 लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी थे। इसी तरह जो अभी वांगचुक साहब ने जो अभी 21 दिन का वहां पर किया, पूरा देश देख रहा है कि अडानी को बेच दिया गया है। आप जानते हैं कि लद्दाख के जो खनिज के इलाके हैं वो अडानी को बेचा गया है। इधर हसदेव जंगल में जो अडानी जिस तरह से लिया है। इस चीज को क्यों नहीं कहते जिस तरह से अखिलेश जी बोलते हैं पीडीए की बात, और कांग्रेस बोलती है, गठबंधन के सब नेता बोलते हैं, लेकिन सीट देने की आए बात तो आप उनको साइड कर देते हैं। यूपी में देख लीजिए, अखिलेश ने कितनी सीटें दी हैं दलित और मुस्लिम को। देखिए, मैं जहाँ तक पार्टियों के सीटों की बात मैं क्यों नहीं करेंगे? आप बंटवारे की बात तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अखिलेश जी ने पूरे उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, और पार्टी आप देख लीजिए, आप वो पूरा फिगर्स ला के देखिए। दिल्ली के 7 सीटों में एक भी मुसलमान नहीं है सर। यूपी में 2 हैं। नहीं, दिल्ली के 7 सीट में मुसलमान नहीं है। वो और तो आगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात, लेकिन मंडल जी आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने भी मोदी को चंदा दिया है बीजेपी को। ये बात क्यों नहीं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। आप हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी अपने काम कराने के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है, तो जो सब पार्टियों को चंदा 2 और धंधा 2 वाले जो लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम तो आपको बोल रहे हैं, इसमें तो पूरे तमाम लोगों का लिस्ट है। सबका नाम लीजिए, ये फिरौती है। नहीं, वो मुझे नहीं पता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई काम कराया है। अगर आपको पता हो तो आप खुलासा कीजिए। लेकिन वो तमाम लिस्ट चाहिए जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लेकर और उनके भ्रष्ट कामों को किया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उन लोगों को, ऐसे लोगों को उन्होंने फिरौती के तौर पर जमा करने के लिए कहा है। पहले ईडी का बंगाल में इतने प्रोजेक्ट दिए ना, आप उसको खुलासा कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप भी नाम लीजिए ना। हम अगर हैं तो आप जिन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम नाम नहीं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो गिरफ्तार किए हैं अरविंद केजरीवाल को। गिरफ्तार नरेंद्र मोदी होना चाहिए, अमित शाह होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान का शुरू से केजरीवाल विरोध करते आए, आरक्षण का विरोध करते आए, तब तो आपको बहुत बुरे लगे। देखिए, यहाँ पर हम आरक्षण के उनके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन की तो बात। देखिए, जब संविधान ही नष्ट होने को है तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं?
संविधान को तार-तार कर दिया बाबा गया है। साहब ने बोला है कि आर्टिकल 32 कभी अगर संविधान में है तब तक संविधान खत्म नहीं हो सकता। बाबा साहब ने जो बोला है और अभी अम्बेडकर अम्बेडकर भवन में खड़े हैं और जो परिस्थिति पूरे देश में मालूम है, आपको भी मालूम है कि आपके चैनल में एक शब्द कहने पर स्ट्राइक पड़ रहा है, आपको बंद किया जा रहा है और आप पूछ रहे हैं लाने के बाद पूरे ही के पूरे संविधान पर टिक हो लोकतंत्र को सकता है। फांसी दे दी गई है इंडिया और आप में- कह रहे हैं कि वो आप बुलवाइए आपके चैनल को, अगर नहीं कल स्ट्राइक मिल जाएगा, क्योंकि आप जो मेरी बात हूबहू अगर कह देंगे और एक शब्द का प्रयोग मैं करूंगा दूसरे बार, तो उसके बाद देखिए आपके चैनल संविधान तभी खत्म हो सकता है जब वो बंद कि थर्ड 2 चैनल majority बंद हो आएगी। चुके हैं। वो किसने बंद किया है? अमित शाह ने बंद किया है। सर, जो वित्त मंत्री उनके हस्बैंड हैं अर्थशास्त्री, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला स्कैम जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का है। वित्त मंत्री का ये हस्बैंड एक लाइन ले लिया जाए तब बंद कीजिएगा, एक लाइन के बाद। वित्त मंत्री जी के हस्बैंड ने कहा है कि ये संघर्ष किसी 2 पार्टी के बीच में नहीं है, देश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट पार्टी है उसके बीच में। ये वित्त मंत्री के हस्बैंड का ऑन द सबसे बड़ा रिकॉर्ड घोटाला बता दिया उन्होंने इसको। सही बताया है, और जब उन्होंने बताया है और वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पति हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूं कि वो इस हिम्मत के साथ। चलिए ठीक है।